Okay. सर पूर्वाधिकार अंश पूंजी क्या होती है? पूर्वाधिकार इज प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंस शेयर्स आपने पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स दो तरह के शेयर्स होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे थे आप? यही शीट है ना जिसकी आप लोग बात कर रहे थे? यस 32 का क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला। A company has registered with a capital of rupees, कंपनी की 20 लाख रुपए की कैपिटल है, जिसमें 2 लाख शेयर हैं 10 रुपए। कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किए लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए। सारे शेयर अप्लाइड हो गए, शायद से अलॉट हो गए। कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया और सारा पैसा मिल गया। अब आपको इसमें बताना है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। तो तुम्हारे हिसाब से जो हाँ क्या इशूड कैपिटल 1 लाख होगी सर। 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, 10 लाख हो गई। 10 लाख होगी। ऑथराइज कैपिटल इसमें 20 लाख है, इशूड कैपिटल 10 लाख है, सब्सक्राइब कैपिटल भी 10 लाख है और कॉल्ड अप कैपिटल भी 10 लाख। इशूड, सब्सक्राइब और कॉल्ड अप तीनों 10 लाख है और ऑथराइज कैपिटल 20 लाख। यस सर। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर का तुमको समझ में आया कि क्या चीज कह रहा हूं मैं? सर समझा दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th में। सर भूल गए लेकिन नहीं तो उसको आपको थोड़ा पढ़ने पलटने पड़ेंगे थोड़े से, है ना। वो आपको क्या है कि ये जो चीज आ चुकी है वो नहीं भूल गए, तो वो बुक उठाइए और उसके पेजेस पलटें और उसको पढ़ें। प्रेफरेंस शेयर्स और जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स दो तरह के शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी सामान्य अंश भी कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर को जैसा आपने कहा कि पूर्व अधिकार होता है उनके, उनको कुछ राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को हम 2 अधिकार देते हैं कि जब कंपनी अपना प्रॉफिट है उसको बांटती है शेयर होल्डर्स में, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, जब डिविडेंड के तौर पे बांटती है शेयर होल्डर्स में, तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। तो बचा हुआ प्रॉफिट जो है इक्विटी वालों को जाता है और सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एक जो लास्ट में बचता है जितना भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स दिया जाएगा, एक स्थिर, कि हम आपको 10% देंगे या 12% देंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं इक्विटी वालों के लिए, तो एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है। कितना रेट फिक्स होगा वो पहले से तय होता है। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते इशू करते हैं, कंपनी इशू करती है और कोई खरीदता लेता है, तो उसको पहले से मालूम है इसमें कितना % मिलेगा। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उतना परसेंट तो मिलेगा। अगर कमाया नहीं, कम कमाया प्रॉफिट तो कम भी मिलेगा, लेकिन एक बार कंपनी उतना तो देगी अगर प्रॉफिट का, फिर जो बचेगा वो इक्विटी को जाएगा। एक तो ये। दूसरी और चीज होती है कि अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी जब वापस करती है पैसा, कंपनी कब वापस करती है शेयर होल्डर्स का पैसा? जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है। तो वाइंड अप करने में पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी पैसा, फिर इक्विटी शेयर्स को देगी। दिस इज द, ठीक है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी फिर इक्विटी शेयर्स को देगी। तो वाइंड अप करने में भी, कंपनी बंद होने समय, पैसे वापसी के समय भी उनके पास पूर्वाधिकार होता है कि वापस किनको पहले होगा, बाद में किनको होगा। और जब डिविडेंड बांटेगी, लाभ में हिस्सा बांटेगी, तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो पहले देगी। ठीक है, ये चीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? लेकिन चूंकि इसके अंदर अमाउंट फिक्स होता है रिटर्न का कि इतना % मिलेगा, इसलिए जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए वो इक्विटी शेयर ही खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदते। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका प्रोसेस है, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी।
प्रोस्पेक्टस में मैंने बताया था, प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या होता है, कंपनी अपने बारे में बताती है। जैसा नाम से ही लगता है, प्रोस्पेक्टस माने भविष्य में, प्रोस्पेक्ट कैसा है, भविष्य कैसा है कंपनी का, उसके बारे में बताती है। और अगर आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ के समझ में आता है तो एप्लीकेशंस कंपनी को मिलती है, और एप्लीकेशन के साथ कंपनी पैसा भी रिसीव करती है। फिर कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। और अगर कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट पर भी पैसे मांग सकती है। अगर कंपनी ने सारे पैसे एप्लीकेशन पर नहीं मांगे तो कंपनी अलॉटमेंट पर भी मांगती है। शेयर्स अलॉट करना और पैसे मांगना, ये दो चीजें। तो शेयर्स अलॉट करती है और पैसे मांगती है। तो अभी हम, अगर कंपनी चाहे तो और एक इंस्टॉलमेंट और ला सकती है, मतलब अलॉटमेंट के भी 2-3 महीने बाद कंपनी कॉल कर सकती है। इस कॉल को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, अगर एक ही कॉल की है तो। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको ही हम फाइनल कॉल बोल देंगे। ज्यादा से ज्यादा एक केस और हो सकता है कि कंपनी एक कॉल करने के बाद फिर कंपनी को इस कॉल का पैसा मिलता है। कॉल का जो पैसा है ये कंपनी को मिलता है। और 6th कंडीशन ये है कि कंपनी सेकेंड कॉल भी कर सकती है और फिर ये सेकेंड कॉल का पैसा मिलता है। ये कुछ हमारे स्टेप्स हैं शेयर इशू करने के। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। नो सर। अब मैं आगे चल रहा हूं, आप क्वेश्चंस को समझते चलिए और देखते चलिए। एक सिंपल सी सिचुएशन है, लिमिटेड ऑफर किए कंपनी ने। ये मैंने एंट्रीज आपको बता दी थी क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नो सर। नहीं बताई थी। कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए और एक शेयर 10 रुपए का है लोगों को एप्लीकेशन के लिए। अमाउंट वाज, जो पैसा था वो पूरा पैसा, वो अमाउंट वाज फुल्ली पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मिलना था। कंपनी ने सारा पैसा एक ही साथ मान लिया एप्लीकेशन पे, बस खत्म। ठीक है, और कंपनी के पास सारे शेयर सप्लाइड हो गए और सारे शेयर्स कंपनी ने लॉट कर दिए। अब आपको बोला गया आप जनरल एंट्री गिव जनरल एंट्रीज, कंपनी को जनरल एंट्रीज देंगी। ये कुछ ऐसा ये चीज आ रही है। ठीक है, बैंक, अब सारा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन भी मांग ली। बैंक अकाउंट के अंदर कंपनी ने 10,000 शेयर है, 10 रुपए का, कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन में। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री तो हमारी ये बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब लोग, अच्छा शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर रही है, और अलॉटमेंट, जब शेयर्स अलॉट करती है तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला गया, इसका मतलब शेयर्स अलॉट हो गए। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो एंट्रीज होंगी। पहला पैसा एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, और जब मिलेगा तो वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा जब आप शेयर्स अलॉट करें। ऐसा हो जाएगा। इज दैट ओके? ये चीज समझ में आई आपको? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को?
ना किसी को कोई प्रॉब्लम है ना किसी को कुछ पूछना है, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।